सहेलियां कुछ अटकेलियां। कौन है? सब्र करो। क्या? कुत्ते वाली आंटी ने भेजा है। क्या भेजा है? चलो कटो। बहाने बहाने से आते हैं। मामू। हाँ। मामू ये देखे। ये क्या है? कुत्ते वाली आंटी के घर से आया है। उनके ससुर का चैलम था ना, तो बेचारी के घर में हड़ताल की वजह से कोई आया ही नहीं। अब वो पूरे मोहल्ले में बांटती फिर रही हैं। कोरमा, ये तो काफी ज्यादा है। अरे फर्रो, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। कैसा आइडिया? यूं करते हैं कि इमरान और उसकी माँ को रात को खाने पे घर बुला लेते हैं। मामू, चहलम के खाने से कभी दावत होती है क्या? इसमें से तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। अरे बेटा, ये चेहलम, अकीका और शादी के खाने एक जैसे होते हैं, बाल बराबर भी फर्क नहीं होता। अगर इमरान को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि खुशी के मौके पे गम का खाना। ये इमरान को बताएगा कौन, तुम या मैं ना? अब दीवारें और दरवाजे तो नहीं बताएंगे ना उसे। अगर उनकी अम्मी ने पूछ लिया कि ये खाना किसने बनाया, तो फिर तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि कुत्ते वाली आंटी के ससुर के चैलम का खाना है। भाई अगर बताना पड़ ही गया तो कह देंगे कि बाजार से मंगवाया है। और अगर डॉक्टर हिना ने कहा कि बाजार से मंगाना ही था तो बिरयानी मंगा लेते, कोरमा क्यों मंगाया है? तो हाँ, हम कह देंगे कि हमें बिरयानी पसंद नहीं है। मगर मुझे तो बहुत पसंद है और कोरमे से ज्यादा पसंद है। मामू, इसमें से तो काफूर की खुशबू आ रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप नान भाई के पास जाकर बोले कि हमारा नौकर गलती से कोरमा ले गया, इसकी जगह बिरयानी दे दो? अरे नान भाई हमारा पूरा शजरा नसब जानता है। अच्छा, तो फिर मैं अपनी सास को कॉल कर लूं? हाँ, जाओ करो करो करो। ठीक है। कह तो ठीक रही है, काफूर की बहुत तेज बू है। चलो, हमने कौन सा खाना है, उस मोटी भैंस को खिलाएंगे। हेलो, कौन? अरे फरजाना, तुम कैसे याद आ गई? हाँ बेटा, तबीयत बहुत खराब है, वरना मैं जरूर आती। तुम्हारा दिल थोड़ी ना तोड़ूंगी। हाँ, अगले संडे को आएंगे ना? जी बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। अगले हफ्ते तुझे मेन्यू देंगे कि हम क्या खाने में खाएंगे। आया होगा ना खैराती खाना कहीं से और हमें कवर कर रही होगी। मान जाए सही वो मोटी भैंस। मामू। हाँ? मामू, क्या आप आज फ्रिज ठीक नहीं करा सकते? अरे नहीं बेटा, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। अच्छा, तो फिर अगर हम रोजाना कोरमा गरम करेंगे तो कितने दिन चल जाएगा? 2-3 दिन तो चलना चाहिए, लेकिन बेटा इसे हमें आज ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत है। वो इमरान की अम्मी कह रही है कि वो आज तो नहीं आ सकती, मगर वो अगले इतवार का खाना हमारे साथ जरूर खाएंगी। लो बताओ। जी, आपके आइडियाज हमेशा ऐसे ही होते हैं। आ लेने दो, यही खाना खिलाऊंगा, रखूंगा इसको अगली इतवार तक। मोटी भैंस। मुंह खोलो। बड़ा ही अड़ियल और ढीठ दांत है, निकलवाना पड़ेगा। इस दफा भी आप दांत निकालने के 2000 रुपये लेंगी? नहीं नहीं जी शुक्रिया। 3000 लूंगी। लेकिन मैं तो आपकी पुरानी पेशेंट हूँ। हाँ, मगर मेरी असिस्टेंट तो नहीं है ना। ठीक है, निकाल दीजिए। मुंह खोलो। परवीन। जी डॉक्टर साहब। अभी सब सही होगा। आंखें बंद करें, चलें। क्या कर रही हैं आप? बस आंखें बंद करें, दांत निकाल रही हूँ आपके। रंगीनिया, संगीनिया, हैरानिया, अटखेलिया, जिंदगी के रंग अनोखे, लाइफ है। बड़ी
बड़ी ही खूबसूरती से आपका दांत निकाला है मैंने। डॉक्टर साहिबा, आपका ग्लास टूट गया। हाँ, सुबह से 4 कप और 1 ग्लास टूट चुके हैं, जो सब तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे, ठीक है? अरे फरो बेटा, ये क्या सोचो कि पटारी खोल के बैठी हो? बहुत बड़ा पटारा। अरे खैरियत तो है ना? मामू, मैं ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अरे हमारे यहाँ तमाम आला पाए की खवातीन डिजाइनर है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेस ना यूं बिकेंगे यूं। लो बताओ, अरे तुम अपने जोड़ों के साथ क्या आटे और चीनी के थैले फ्री में दोगी? आजकल लोगों को तो कपड़े खरीदने का हौका हो गया, खरीदे ही चले जाते, खरीदे ही चले जाते। आटा चीनी देने की तो जरूरत ही नहीं है। अरे कपड़ों से बाजार लदे हुए हैं, तुम क्या तीर मार लोगी? मेरे लेडीज कपड़ों की मॉडलिंग तो मर्द करेंगे, इससे तो खरीदार भी मुतासिर होंगे। अरे लड़की नुमा मर्दों की मॉडलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मॉडलिंग हमीदा ने की है या हमीद ने। मामू, अगर मेरे डिजाइन किए हुए लेडीज ड्रेसेस की सियासतदान मॉडलिंग करे तो कितना मजा आएगा ना। लो बताओ, अरे उन्हें पहले थोड़े झमेले या जो वो इस मैदान में भी कूद पड़े। आप बस आंखें बंद करके सोचें कि मेरा डिजाइन, अरे पीछे हटे ना, मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस सैलानी साहब पहन के यूं इतरा रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरी डिजाइन की भी लाल वाली साड़ी तो सरदारी साहब पहन के यूं लहरा रहे होंगे। वाओ, अमेजिंग। और पता है, मेरा डिजाइन किया हुआ लहंगा तो इमरान पहनेगा। इमरान खान? नहीं नहीं, इमरान मेरी जान। सॉरी। बुरी बात, फिर तो हो गया तुम्हारा बिजनेस। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो बेटा, जब आप बिजनेस शुरू करो और उसमें घर वाले पहले कूद पड़े ना, तो खसारा हो जाता है। तुम्हारे सारे कीमती कपड़े तुम्हारे ससुराल वाले लेके चंपत हो जाएंगे। लो बताओ, कर लेना तुम काम। आप मुझे कभी सपोर्ट मत कीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकती कि फरजाना कितनी बुरी बहू है। आप क्या समझती हैं कि बहुएं अच्छी होती हैं? आपने टीवी ड्रामों में, सोप में नहीं देखा कितनी अच्छी बहुएं होती हैं? जी अम्मी जी, अच्छा अम्मी जी, आटा गूंद लो अम्मी जी, सर दबा दो अम्मी जी, घर चली जाओ अम्मी जी, शुक्रिया अम्मी जी, माफ कर दें अम्मी जी। आंटी, आप बहुत ही क्यूट और बेहद सिंपल हैं। आप पानी दूं आपको? बगैर पानी के ठीक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यही बात सब मुझसे कहते हैं कि मैं मिजाज की और ज़बान की बहुत ज़्यादा हूँ। अगर आज मैं अपने ससुराल में होती ना, तो डॉक्टर हिना के तो दांत तोड़ चुकी होती और अपनी सास को धक्का देकर गिरा देती। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी इस हरकत